गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। डेंटल कैरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेंटल कैरीज यानी डेंटल कैरीज। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो टूथ डिके, दांत खराब हो जाना, दांत सड़ जाना। तो ये कैसे होते हैं, इसके पीछे किस तरह का मैकेनिज्म है, वो आज हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो कंसंट्रेशन बनाए रखिए। अगर हम अपने दांत का स्ट्रक्चर देखें तो हमें 3 स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ठीक है। सबसे अपर मोस्ट पार्ट जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, टीथ का ऊपर वाली हिस्सा, जिन्हें हम कहते हैं एनामल। एनामल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में, इंसान के बॉडी में सबसे हार्ड सबस्टेंस जो है वो एनामल है, जिससे हमारे दांत बने हैं। तो दांत के ऊपरी हिस्से को हम एनामल कहते हैं। उसके बाद इस नीचे वाले हिस्से को, जो पिक्चर में लाइट ब्राउन कलर से दिखाए हैं, देखो ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा मोस्टली जिसे हम कहते हैं डेंटिन, क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं डेंटिन। इस एनामल और डेंटिन दोनों में ब्लड वेसल्स और नर्वस टिश्यू दोनों एब्सेंट है। इनमें कोई ब्लड वेसल्स, नो वस्कुलर सिस्टम, नो वैस्कुलर सिस्टम। इन दोनों में, ना तो एनामल में ना डेंटिन में कोई वैस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं है। इसलिए इन दोनों टिश्यूज में ना तो ब्लड वेसल्स है ना तो नर्वस टिश्यू है, कुछ भी मौजूद नहीं। उसके बाद उसके अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं पल्प, जो सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है, ये वाला हिस्सा। इस ग्रीन कलर के अंदर जो भी है, यहां पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहे हैं, पल्प जो है ये सॉफ्ट पोर्शन है। इस पल्प में ब्लड वेसल्स भी है, नर्वस टिश्यूज भी है, दोनों। इनमें ब्लड वेसल्स भी हैं, रिच इन ब्लड कैपिलरीज एज वेल एज नर्वस टिश्यू। तो इस पोर्शन में ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्वस टिश्यूज भी मौजूद हैं। अब क्या होते हैं, देखो ये हुआ आपके टीथ के आउटलाइन स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट पार्ट एनिमल, जिसमें ना तो कोई ब्लड वेसल्स है ना तो कोई नर्वस टिश्यू है। डेंटिन में भी ना तो कोई ब्लड वेसल्स है ना तो कोई नर्वस टिश्यू। अब पल्प में क्या है, पल्प है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, आल्सो द नर्वस टिश्यू, दोनों इसमें प्रेजेंट है। अब इस फिगर के बाद दूसरा फिगर में दिखाऊंगा कि कैसे आपके दांत खराब हो जाते हैं। अब हम लिखते हैं डेंटल कैरीज किसे कहते हैं। डेंटल कैरीज को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके भी कहते हैं, दांत का सड़ जाना। ये कैसे होते हैं, यानी धीरे धीरे दांत खत्म हो जाना। अब कैसे होते हैं ये मैं यहां पे अच्छे से डिस्कस करूंगा इस फिगर के माध्यम से। देखो, तो मैंने कहा ये हमारे दांत है, टीथ। ये है हमारे टीथ, ठीक है। अब नॉर्मली जब हम फूड खाते हैं तो फूड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, शुगर्स मौजूद होते हैं। अब हम जब ब्रश नहीं करते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं, एक ब्राउन कलर का कोटिंग बन जाते हैं। कहाँ पे, इस डेंटिन के ऊपर, डेंटिन और एनामल के ऊपर। इस एनामल के ऊपर एक कोट जैसा एक कवरिंग बन जाते हैं, किसका, फूड का। तो जिसे हम कहते हैं पलक, जिसे हम क्या कहते हैं, पल्प, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पल्प। अब देखो ये क्या है, ये है यानी फूड सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो जाते हैं इस एनामल के ऊपर, इस एनामल के ऊपर। इसके लिए मैं दूसरा और एक फिगर लाऊंगा, उस फिगर में मैं उसको अच्छे से दिखाऊंगा।
ये देखो बेटा, आप इस फिगर को भी देख सकते हो। हाँ, क्या होता है जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो वो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे हमारे दांतों के नीचे या ऊपरी हिस्से पे स्टक हो जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, एक येलो पेल कलर का सब्सटेंस ऊपर जो है वो क्या हो जाते हैं, ऊपर उसका एक लेयर बन जाते हैं। इस लेयर को हम कहते हैं PALQUA, इसे हम कहते हैं फूड पैक। ठीक है। अब जब आप खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हो, जब आप खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हो तो ये फूड पार्टिकल जो है आपके दांतों के बीच में स्टक हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। अब जब ये खाना यहां पे फंस जाते हैं, इस ऊपरी हिस्से में खाना फंस जाते हैं, तो आपके एनामेल के ऊपर क्या बन जाएंगे, फूड का एक लेयर बन जाएंगे, कोटिंग लेयर बन जाएंगे। ठीक है। अब जब इस टीथ के ऊपर एक लेयर बन गए तो उससे आपका सलेवा जो है वो दांतों के बीच तक नहीं पहुंचते। तो जब आपके दांत के ऊपर फूड का एक लेयर बन जाते हैं तो वो लेयर जो है आपके सलेवा को दांतों के बीच तक पहुंचने नहीं देते हैं। नॉर्मली हमारे बॉडी में सलेवा जो है वो हमारी माउथ को साफ रखने में भी मदद करते हैं, टीथ को, दांतों को साफ रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन जब फूड पार्टिकल यहां पहुंच जाते हैं, पहुंचने की वजह से सलीवा अंदर तक इन बीचों बीच तक नहीं पहुंचते हैं, इन टीथ के बीच में नहीं पहुंचते। तो नहीं पहुंचने की वजह से अब जहां जो फूड पार्टिकल स्टक हुए थे उन पार्टिकल्स के ऊपर बैक्टीरिया फीड करते हैं। इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर कौन फीड करते हैं, बैक्टीरिया फीड करते हैं। इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर बैक्टीरिया फीड करते हैं। अब क्या होते हैं, बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर जब फीड करते हैं वो इस शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। जब बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर फीड करते हैं वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं किस में, एसिड में। वो शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो रेस्पिरेशन दिखाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, तो उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, लैक्टिक एसिड। मोस्टली जो दांतों को खराब करते हैं वो लैक्टिक एसिड। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो हमारी दांतों को खराब करते हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। तो ये बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर जब बैठते हैं, इनकी जब ब्रेक डाउन करते हैं तो इस शुगर सब्सटेंस को एसिड सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है एसिड तो क्या है, कोरोसिव इन नेचर है। एसिड जो है वो चीजों को खराब कर देते हैं। यानी अब वो एसिड जो है हमारे दांत के एनामल और डेंटिन के टिश्यूज को धीरे धीरे इरोड करेंगे, धीरे धीरे उन टिश्यूज को डैमेज करेंगे, धीरे धीरे इस दांत को डैमेज करेंगे। तो क्या हो जाते हैं, हमारे दांतों में सुराख हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे दांत में सुराख होना शुरू होते हैं ऐसे, जैसे कि यहां पे मैंने दिखाया। ठीक है। अब देखो, जब ये बैक्टीरिया ने फूड को किस में कन्वर्ट किया, एसिड ने, उस एसिड ने धीरे धीरे आपके दांतों को खराब करते हुए कहां पहुंचा, जब यहां पहुंचोगे, कहां पे, प्रीवियस स्लाइड में जाओ, कहां पहुंचोगे, जब यानी आप के पल्प पे पहुंच जाएंगे। तो पल्प पे पहुंचने के बाद हमें दर्द का एहसास होता है। क्यों, जब ये वाला हिस्सा, एनिमल वाला हिस्सा, डेंटिन वाला हिस्सा खा रहे होते हैं, उसमें ना तो कोई ब्लड वेसल से, ना तो कोई नर्वस टिश्यू है, तो कोई सेंसेशन ब्रेन को नहीं जाती है, कोई भी सेंसेशन ब्रेन को नहीं जाती है। ठीक, जिसकी वजह से ना तो हमें कोई पेन का एहसास होते हैं, ना तो हमें कोई दर्द यानी इन्फ्लेमेशन, कुछ नहीं होता। जब खराब करते करते सारे दांत खत्म होते हुए कहां पहुंचते हैं, पल्प तक पहुंचते हैं। तो पल्प में पहुंचने के बाद उस इन्फ्लेमेशन का सेंसेशन जो है नर्वस टिश्यू के जरिए, ब्लड के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमें एहसास होते हैं, हमें दांतों में दर्द का एहसास होते हैं, दर्द महसूस होते हैं। ठीक, तो बेटा क्या करना है, तो इसी को हम कहते हैं डेंटल पल्प।
यानी इस अपने दांतों को बचाने के लिए हर एक मील्स के बाद, खाने के बाद आपको ब्रश करने हैं अच्छे से, ताकि कोई भी बैक्टीरिया आपके दांतों के बीच में ना रहे और आपके दांत साफ रहे और आपके दांत खराब होने से बच जाए। पर्टिकुलरली शुगर सब्सटेंस, जब रात को सोते वक्त बच्चों को चॉकलेट्स, बिस्कुट, शुगर खिलाते हैं तो रात भर वो फूड इन दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, तो जिसकी वजह से रात भर बैक्टीरिया इन फूड्स, यानी इन फूड्स के ऊपर, इन शुगर के ऊपर फीड करते हैं और वो बनाते हैं एसिड, और वो एसिड धीरे धीरे दांतों को खराब करते हैं। तो ये रहा हमारा यानी डेंटल कैरीज। तो मैं थोड़ा सा लिखूंगा ताकि आप लोगों को साथ साथ याद भी रहे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स इन द टीथ। तो मास ऑफ बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में क्या रहते हैं, फंसे रहते हैं। तो बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट करते हैं। शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया, शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड्स में। शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड्स। और वो एसिड्स डिमिनरलाइज लीथ। तो वो टीथ को सॉफ्टनिंग करते हैं और टीथ को कंप्लीटली क्या करते हैं, धीरे धीरे डैमेज करते हैं। टीथ को धीरे धीरे क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। कॉज इन्फ्लेमेशन। अब हमें पेन कब शुरू होते हैं, जब इरोजन होकर दांत खराब होते हुए पल्प तक पहुंचते हैं। तो पल्प में रिच सप्लाई ऑफ नर्वस टिश्यू एंड ब्लड टिश्यूज, तो ब्रेन तक सेंसेशन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन का एहसास होते हैं। तो जब ये पल्प तक पहुंचते हैं तब हमें एहसास होते हैं किसका, जब ये पल्प तक पहुंचते हैं इट कॉज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो हमें क्या करनी चाहिए, प्रिकॉशन। तो अपने दांतों को बचाने के लिए हमें प्रिकॉशंस क्या चाहिए, तो हमें डेली क्या करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। ब्रश आफ्टर मील, हर खाने के बाद हमें अच्छे से ब्रश करनी चाहिए, पर्टिकुलरली रात को सोते वक्त। मेन जरूरी है रात को सोते वक्त हमें अच्छे से ब्रश करनी चाहिए, क्योंकि रात भर अगर वो फूड आपके दांतों के बीच में फंसे रहते हैं, खासकर बच्चों के, तो ज्यादातर बैक्टीरिया रात को शुगर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। तो ये रहा टूथ डिके।